हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर सॉल्व करने की ऐसी टिप्स जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे, अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो आप अपने पेपर में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन को सही करेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, सभी क्वेश्चन करेक्ट होंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितने भी करेंगे सही करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में तुक्का कब मारना चाहिए। तो दोस्तों, आपने भी कभी देखा होगा, आप जब पेपर देते हैं तो आपके जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन आपने जैसे ही देखा उसके आपको दो आंसर लगते हैं कि भाई मुझे बी भी लग रहा है और डी भी लग रहा है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ये अगर आपके साथ होता है तो आपको इस वीडियो में समाधान उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समस्या ना हो। तो दोस्तों, आपको सॉल्व करना है, सीधा सिंपल इसका फंडा है। जैसे ही आप अपना पेपर देखते हो, मैं आपको पहले कारण बताता हूं क्या होता है कि जैसे ही अपना पेपर देखते हो, पेपर के साथ ही आप अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हो चारों को, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका दिमाग में कंफ्यूज जाते हैं कि ये है। अब आपको करना क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको एक पेपर के तौर पर ये दिखा रहा हूं इसमें, और इसमें मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, जो कि क्वेश्चन है कि ताजमहल कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, इसके मैंने ऑब्जेक्टिव 4 दिए हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव मथुरा, आगरा, दिल्ली और लखनऊ। आपको क्या लगता है कि अगर ये क्वेश्चन वैसे तो सरल है, अगर आपको कठिन आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि भाई मथुरा भी हो सकता है, आगरा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, आप इसमें टिक क्या करें? तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका अपनाना है। वो अपनाना है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव अपने दुबका लेने, ऐसे छिपा लेंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव को। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को छुपा लेंगे तो आप जैसे ही अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ताजमहल कहां पर स्थित है, तब आपने अगर पढ़ रखा होगा कि ताजमहल कहां पर स्थित है तो आपके दिमाग में तुरंत ट्रिगर होगा, तुरंत ही आपको याद आ जाएगा कि ताजमहल आगरा में स्थित है। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव को हटाएंगे हाथ को तो आपको आगरा दिख जाएगा। जहां भी आपको आगरा दिख जाए वहीं पर आप टिक कर दें, वो ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग ने वो रिकॉल किया है, आपके दिमाग ने उसको रिकॉल करके आपको बताया है कि आपको आगरा। जब आपका आगरा आ गया तो आप उसका कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बार में करते आएंगे। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन पर उसके ऑब्जेक्टिव को दुबका लें और पे क्वेश्चन को पढ़ें। जब आपके ऑब्जेक्टिव उसमें दिमाग में आए कि इसका ये आंसर है, फिर उसको लगा दें। जैसे अगर कोई भी ऐसा वो होगा क्वेश्चन जिसका आपको नहीं पता है, तो जैसे ही आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो जैसे कि क्वेश्चन में आपका कोई करंट अफेयर के सवाल आता है या फिर कोई भी सवाल आता है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कुतुब मीनार कहां पर स्थित है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपके दिमाग में ब्लैंक हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं याद आएगा। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो आप तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग सोचेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप उसमें तुक्का लगाएंगे। लेकिन जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, उसे छोड़ दें, उसमें तुक्का ना लगाएं। ऐसे ही अपने जितने क्वेश्चन हो उतने करें, आपकी जितने भी क्वेश्चन करेंगे, आपने 70 क्वेश्चन करेंगे तो 70 ही करेक्ट ही आंसर आएंगे, उसमें से एक भी गलत नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब दोस्तों, दूसरा हम बात करते हैं, वो है आपकी कि तुक्का कब मारना चाहिए। तो दोस्तों, तुक्का आपको यम मारना चाहिए जब, जैसे कि आपको कट ऑफ, जब आप पेपर देते हैं तो आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि पिछली साल जैसे कि एनटीपीसी की जो पिछली बार पेपर हुए थे उसकी कट ऑफ गई थी 70 पर, कट ऑफ लगी 30 जून की। उससे पहले जैसे कि आपने कांस्टेबल दिया था तो आपका अगर 200 में से 150 नंबर पर हो गया था, और अब की जो कट ऑफ जाएगी आपकी 150 से ऊपर नहीं जा पाएगी, 160 नहीं जा पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको लगे कि मेरे क्वेश्चन 160 एकदम करेक्ट हो गए हैं, जैसे इस तरीके से अगर आपने 160 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए और आपको पता है कि 150 से 160 के बीच में ही कट ऑफ लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो दोस्तों आप करेंगे क्या कि आप फिर तुक्का नहीं मारेंगे, एक भी क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि अगर कट ऑफ 70 लगी और आपका नेगेटिव मार्किंग में भी तुक्का मारने से पांच आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो उससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, और वो भी गलत के खामाखाम गए।
तो दोस्तों आपको ये नहीं करना। फिर आपको करना क्या है, जैसे कि आपको पता है कि 150 पर आपकी कट ऑफ लगनी है, इससे नीचे कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि आपकी कट ऑफ 150 से नीचे लग जाए, और आपकी हुए हैं 140 या 130 क्वेश्चन। अब आपका दिमाग ब्लैंक, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा किसी उत्तर का, तो अब आप तुक्का मार सकते हैं। आप किसी भी तुक्के के किसी भी ट्रिक से आप तुक्का मार सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि जय माता दी बी, जय माता दी सी, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपका कोई और तरीका हो तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, और जब आप तुक्का मारें। तो दोस्तों ये थी आपकी 2 टिप्स जो कि आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी। तो दोस्तों आपके पेपर चल रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, आपके बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो आप उनमें जरूर एक बार आजमाएं। और दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको टिप्स कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको यह टिप्स बड़ी लगी तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।